सावरकर और अंबेडकर की दोष ये थी, वो नेहरू से ज्यादा पढ़े लिखे थे। अब जवाहरलाल नेहरू का प्रॉब्लम क्या था, वो गए थे लंदन, फिर वहां से कैम्ब्रिज में जाकर दाखिल की, एडमिशन ली और फिर फेल हो गए। नेहरू परिवार में किसी ने भी आज तक कॉलेज की डिग्री प्राप्त नहीं की, सब फेल हुए हैं। एक बार सोनिया ने लिख दी अपने इलेक्शन एफिडेविट में कि स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश। मैंने फिर जब वहां गया था लेक्चर देने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, मैंने पूछा कि कैसे स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा यहाँ स्टूडेंट कभी नहीं थी। मैंने कहा लिख कर दोगे, लिख कर दिया। उस समय मनोहर जोशी स्पीकर थे, तो मैंने उनको दिया कि देखिए इन्होंने ऐसा किया, तुम्हारे लोकसभा हुज हू में भी यही बात लिखी है, तो उनको पूछो। तो मेरी चिट्ठी जो मैं लेकर आया उसको भेजा और सोनिया का जवाब आया कि खेद है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक के कारण प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो साहब मनोज जोशी ने पूछा अब क्या करें, मैंने कहा इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेज दो, लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक इन हिस्ट्री। कभी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। राहुल गांधी का भी ऐसे ही है, फेल फेल फेल। प्रियंका भी जीसस मैरी कॉलेज में फेल, इंदिरा गांधी भी फेल, जवाहरलाल नेहरू भी फेल। उसके आगे मैं पहले नहीं जानता हूं क्या थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब वो सावरकर या अंबेडकर इनके बारे में सोचते थे, इनको ईर्ष्या आती थी और किसी तरीके से उनका बदनाम करने के लिए लगे हुए थे। जैसे अंग्रेज भी सोचते थे ये विचारक है, दिमाग फिरा देगा। जो मकौले ने देश में, हमारे देश में हीन भावना पैदा की, वो हीन भावना को ये हटा देंगे और फिर लोग खड़े हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस के डर में अंग्रेज छोड़कर गए। ये किसने कहा? जिस प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश की थी पार्लियामेंट में, क्लेमेंट एटली, उन्होंने खुलेआम कहा था, क्योंकि अंग्रेजों का पहले से तय था, 200 साल से कई बार लिख चुके थे कि जिस दिन ये देश के, हिंदुस्तान के लोग खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए, उस दिन हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। और खास तौर पर जब मिलिट्री विद्रोह करेगी तो हम एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि पहली बार जब रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद मुर्शिदाबाद में जुलूस निकाल के गए, तो 5 लाख लोग इकट्ठे हुए, सब ने गुलाब की फूल उसकी पथ में डाली। तो जो अंग्रेज का कमेंटेटर है जॉन कूपर, उन्होंने पुस्तक में लिखा कि मैं देख के ये हैरान हो गया कि ये हारे हुए लोग, जिसने उनको हराया, उनको उनके पथ में गुलाब के फूल डाल रहे हैं। यदि इन 5 लाख लोग पत्थर उठा के फेंकते तो क्लाइव का नाम और निशाना कभी होता नहीं। और जब इस हिंदुस्तान में लोगों की मंशा बदलेगी, उस दिन अंग्रेजों को बोरी बिस्तर बांध करके तुरंत छोड़कर चले जाना चाहिए। और यही हुआ जब सुभाष चंद्र बोस की जो आईएनए आई हमारे हिंदुस्तान में, उसकी असर सब पर पड़ी और विद्रोह हुआ, नेवी का विद्रोह हुआ, जबलपुर से आर्मी में रिवोल्ट हुआ, पूना से लोग निकले जुलूस निकाल के। तो सारे देश में एक आर्मी का विद्रोह दिखाई पड़ा 1940 में। उस समय उन्होंने ये तय किया कि अब जाएंगे, और महात्मा गांधी ने एक बड़ा संगठन बना दिया। महात्मा गांधी की जो कंट्रीब्यूशन है कोई कम नहीं कर सकता। उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ कॉकटेल पार्टी जैसे थी,
उसको बढ़ाकर उन्होंने मास बेस्ड पार्टी किया था। कुछ भी सिद्धांत हो, कितने भी गलत हो, परंतु उन्होंने एक मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया और अंग्रेजों को विश्वास था कि ये हमारी पीछा ना करेंगे और इसीलिए पावर इनको देकर चले जाएं। गांधी ने सारे पीसीसी प्रेसिडेंट को बुलाई और कहा कि किसको बनाना चाहिए कांग्रेस प्रेसिडेंट, क्योंकि वही बनने वाला था प्राइम मिनिस्टर। तो 15 में 14 ने कहा सरदार पटेल, एक ने गांधी के पटाभी सीतारामन ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को बनाना चाहिए। गांधी ने सरदार पटेल को कहा तुम मत बनो, जवाहरलाल नेहरू के लिए कंसीड कर दो। तो जिसको मेजॉरिटी नहीं थी, मेजॉरिटी क्या, एक ही यस था पीसीसी प्रेसिडेंट्स में, उसको अध्यक्ष बनाया और वो प्रधानमंत्री बने। अन्याय हुआ सरदार पटेल के साथ। बाद में गांधी ने मोरारजी देसाई को बताया, मोरारजी देसाई ने मुझे बताया कि गांधी ने कहा कि यदि मैं जवाहरलाल को नहीं बनाता तो ये विद्रोह करते हैं और अंग्रेज उसी बहाना में छोड़कर नहीं जाते। मेरा इरादा था कि जैसे बन जाएं और अंग्रेज चले जाएं, फिर मैं दूसरा कदम उठाऊंगा जिससे सरदार पटेल के लिए मौका मिलेगी। और वो उनकी जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं गांधी जी की, उन्होंने पुस्तक लिखा है लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ गांधी, महात्मा गांधी। उसमें वो कहते हैं कि गांधी ने आखिर वक्त वो मरने के पहले जो बिरला हाउस छोड़कर जाने वाले थे, तब सरदार पटेल मिले कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ वापस गुजरात। तब उन्होंने कहा नहीं, तुम रुक जाओ, मैं कांग्रेस का 2 टुकड़ा करूँगा और एक टुकड़ा आपके पास और दूसरा टुकड़ा जवाहरलाल नेहरू के पास। आपको पता है कि 90% तो सरदार पटेल के साथ ही जाती, और इसीलिए रुक जाओ। और वो गए और उनकी हत्या हुई और फिर ये इतिहास में सारा चीज बदल गई। और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक तो अफवाहें उड़ाई कि सरदार पटेल ने लापरवाही दिखाई होम मिनिस्टर होने के बावजूद, और उन पर संदेह, आरएसएस पर बैन। एफआईआर में आरएसएस का नाम कहीं नहीं है, ट्रायल में आरएसएस का नाम कहीं नहीं आया, लेकिन दुनिया भर में प्रचार कर रहे हैं मिस्टर राहुल गांधी आजकल की आरएसएस ने महात्मा गांधी को मारा। अब उनको तो इतिहास नहीं पता है, जो सिखाते हैं चर्च में वही बोलते हैं बाहर। लेकिन सावरकर को कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनाया, बाद में छूट गए, नो एविडेंस, लेकिन वो धब्बा लगा के रखे। और धीरे धीरे अब सावरकर की रिकग्निशन आ रही है। सावरकर के इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, और बाद में उन्होंने हिंदुत्व पर जो पुस्तक लिखी, उससे हमारी लोगों की मंशा बदलने लगी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की राज थी, उन्होंने ये सारे आने नहीं दिया था। उन्होंने सोचा कि यदि हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर हम कभी चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि हिंदू को विभाजित करो जात पर, प्रांत पर, भाषा पर, और